बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद दो बड़े ऑपरेशंस की धूम है। ये दो बड़े ऑपरेशन क्या होंगे और इनकी कुछ ऐसी बातें जो अभी सामने नहीं आई, उसकी तफसील इसका जिक्र होगा इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा आला सतह पर यह तय किया गया है कि कौमी अमूर में अब आइंदा से PTI को अलग रखा जाएगा, बाहर रखने का फैसला किया गया है और इसका ऐलान नहीं होगा, लेकिन अमलन PTI को किसी भी कौमी मुशावरत में शरीक करने की कोशिश नहीं होगी। अगर वो खुद आ जाए तो इनकार नहीं होगा, लेकिन उसे बहरहाल अलग रखा जाएगा और उसकी किसी राय की सुनवाई नहीं होगी। एक बड़ी डेवलपमेंट KP में हो रही है, वो पख्तूनख्वा के बहुत सारे अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। ये बात बहुत अहम है और PTI का ये कहना कि इससे हमारे वोट बैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी जगह जो भी माने रखता हो, लेकिन इस बात का मतलब क्या है कि अरकान असम्बली खुद राब्ते कर रहे हैं कि हमें भी फॉरवर्ड ग्रुप में ले लिया जाए। और फिर बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत के गले पड़ गया है और बेहतर ये है कि ये फैसला अब वापस ले लिया जाए, क्योंकि बिजली सस्ती ना करने से जो तनकीद होगी वो उस तनकीद से बहरहाल कम होगी जो बिजली सस्ती करने के फैसले से होगी। और फिर शहबाज शरीफ के खिताब में एक फ़िक्रा मुझे खटका कि चलिए एक आम आदमी मेरे जैसा, या चलिए आप में से कोई अगर ये कह दे कि पाकिस्तान का क़याम अल्लाह का मोजज़ा है, तो चलिए बात बन जाती है। हम कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन एक क्या ज़िम्मेदार मनसब पर बैठे हुए आदमी को ऐसी बचगाना बात करनी चाहिए, इस पर भी कुछ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन के हवाले से कि ईद के बाद दो बड़े ऑपरेशन की इस्लामाबाद के हलकों में धूम है और इनकी तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, बल्कि तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये ऑपरेशन दो किस्म का होगा। अच्छा, अब एक तो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होगा और इसमें जो अहम बात है वो ये नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर मार धाड़ शुरू होगी और क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि माजी में जनरल कियानी ने एक बहुत ही ज़ालमाना और अहमकाना ऑपरेशन किया था, जिसके पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात पर बड़े ख़तरनाक असरात मुरतब हुए। कई दिन धूम मचाई जाती रही, उलगला मचा रहा, शोर मचा रहा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, लोग निकल जाएं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि स्वात में जितने भी दहशतगर्द थे, वो जो भी एक मौलवी था, मौलवी फजलुल्लाह के क्या नाम था, बड़ा ही गलीज़ आदमी था, और उसके साथी जो दहशतगर्द थे वो सारे के सारे अफगानिस्तान फरार हो गए। और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो KP में या स्वात में, बल्कि स्वात में ऑपरेशन था तो स्वात ही की बात करनी चाहिए, एक भी दहशतगर्द वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर आप सोचिए कि ऑपरेशन किसके खिलाफ हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए और ऐसी जुल्म की दास्तानें रकम की जनरल कियानी ने कि जिनके नतीजे में दहशत गर्दों की एक नई खेप बनी। दहशत गर्दों की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। और उसके बाद फिर देखा आपने कि पाकिस्तान में इन दहशत गर्दों ने क्या हाल किया। उसकी वजह यही जुल्म था, जो आम आबादी के खिलाफ रवा रखा गया, उनकी जायदादें ख़त्म कर दी गई, मलिया मेट कर दी गई, तबाही फैलाई गई और पूरी स्वात की आबादी को स्वात से निकाल दिया गया। लाखों अफराद जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे वो फाकों पर आ गए, भीख मांगने लगे, और बाज़ ने तो ऐसे काम शुरू कर दिए जो कि इज़्ज़त और नमूस के हवाले से नाकाबिल तसव्वुर हैं और नस्लों की नस्लें बिगाड़ दी इस जनरल कियानी मरदूद ने। लेकिन वहाँ दहशत गर्दी, जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो जब स्वात के लोग वापस आए तो दहशत गर्द भी वापस आ गए। फिर पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों को एक लंबी जंग इनके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ी, बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल किया गया। तो फिर ये इमरान खान आ गया जो दहशत गर्दी का एक नया, यानी हवा का झोंका था, बहार का झोंका था दहशत गर्दों के लिए। 50,000 के करीब दहशत गर्द इसने अफगानिस्तान से वापस मंगाए और जो अब पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि ये ऑपरेशन उस किस्म का नहीं होगा। और इसकी तैयारी जो है, इसकी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि फ़ौज यहाँ से वहाँ रवाना होगी, फ़लाँ जगह इतनी फ़ौज भेज देगी, फ़लाँ जगह इतने टैंक भेज दिए गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तैयारी से मुराद ये है कि पूरा एक खाका बनाया गया है सोच समझ कर के कहाँ कहाँ हिट करना है और कहाँ कहाँ हिट करना है।
इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये सारी तफसीलात इकट्ठा की गई हैं, यानी बिल्कुल क्रेडिबल किस्म की इंफॉर्मेशन पर तकिया किया गया है कि कौन कहाँ बैठा है, और सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मशकूक अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि मशकूक अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये है कि आप किसी घर के एक या दो बेगुनाह अफराद को मार डालें और फिर उस घर में एक नया दहशतगर्द सचमुच का पैदा हो जाए। ऐसा इस मरतबा नहीं होगा। इस मरतबा ऑपरेशन सिर्फ गुनाहगारों और मुजरिमों के खिलाफ होगा और उनके सहूलतकारों के खिलाफ होगा, और सहूलतकार और मुजरिम दोनों एक ही कैटेगरी में हैं। तो ये तमाम निशानदही जो है, निशानदही का अमल जो है, असल तैयारी थी निशानदही का अमल कि कौन क्या है, कौन दहशतगर्द है और कौन कहाँ बैठा है और कौन किस रास्ते से अफ़गानिस्तान की सरहद अबूर करके पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होता है और जहाँ उसकी मदद करने वाले कौन हैं। और इतलात ये भी हैं कि गंडापुर इस अमल में अपने सारे शर्मनाक माजी के बावजूद इस अमल में वो पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दे रहा है। ये इतला है और मैं इस पर खुश भी नहीं हो रहा और मैं इस पर कोई अफसोस भी नहीं ज़ाहिर कर रहा, लेकिन बहरहाल ये खबर है कि गंडापुर पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देगा। इसलिए आने वाले दिनों से मुराद है कि कल परसों से आप देखेंगे कि पीटीआई का सोशल मीडिया गंडापुर के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने वाला है। और इस ऑपरेशन के बारे में यानी ज़राए जो हैं, ज़राए से मुराद है कि वो जो हल्के हैं जिनका ताल्लुक़ इस बराह रास्त ताल्लुक़ इस ऑपरेशन से है, वो पूरी उम्मीद नहीं है बल्कि पूरी यकीन है कि हम चंद हफ्तों में ये कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। ये लामतनाही ऑपरेशन नहीं होगा और इसमें दहशत गर्दों की पूरी एक हार्ड कोर जो खेप है वो पूरी की पूरी साफ़ कर दी जाएगी। और दुआ है, ये मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो और उम्मीद भी यही है कि ऐसा होगा। अफ़गानिस्तान के इलाकों में भी कार्रवाई होगी और अफ़गान हुकाम से इस बारे में बातचीत कर ली गई है कि अफ़गानिस्तान पर हमला करने का पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है। और वहाँ से भी जवाब में ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान से भी जिस तरह के पीटीआई के हल्के ये तूफ़ान एक प्रोपेगेंडे का उन्होंने खड़ा किया हुआ था कि अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला है और पाकिस्तान की फ़ौज बॉर्डर पर उलझ जाएगी, तो उनको ख़बर हो कि ना तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कोई जंग करने वाला है और ना ही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग करने वाला है। सिफारती राब्तों में कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, कुछ मुल्ला हैबत राम को भी अक्ल आई है, कुछ हकानी ग्रुप का जो उनकी जो से है वो भी मामलात में बड़ी है। और जो बॉर्डर पार कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते अफ़गानिस्तान के इलाके में घुस जाएंगे और वहाँ मैदान जंग गर्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर के पास जिस इलाका, ये इलाका जो है ना, ये पख्तूनख्वा सूबे से मुल्क का जो बॉर्डर है, शमाल का बॉर्डर, यानी एक जो नीचे जब बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ नहीं, बलूचिस्तान से ऊपर का इलाका, बल्कि इससे भी ऊपर का जो इलाका है जो पेशावर के शमाल और पेशावर के जनूब में कुछ मशरकी सूबों में फैला हुआ है, वहाँ इनके दहशत गर्दों के जितने अड्डे हैं सब की वीडियोस बन चुकी हैं और वीडियोस ड्रोन तैयारों के ज़रिए बनी हैं, दूसरे ज़राए से बनी हैं। और जब वहाँ कार्रवाई होगी तो दो ही नतीजे निकलेंगे कि या तो इन कार्रवाइयों में वहाँ बैठे हुए दहशत गर्दों का सफाया कर दिया जाएगा या वो दहशत गर्द कार्रवाई होने से पहले ही भागकर किसी दूर के इलाके में चले जाएंगे। यानी दोनों सूरतों में दहशत गर्दों पर एक कारी ज़रब पड़ेगी। तो ये तो इस ऑपरेशन का खुलासा है। और दूसरा ये, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पीटीआई के सोशल मीडिया की शामत अभी शुरू हुई है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को गलत रगड़ा भी लगा है और शायद आइंदा भी लगे, और जो कि नहीं लगना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस में कई खामियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल होगा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पर जो होने वाला है वो ये है कि ये लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बराह रास्त या बिलवास्ता, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के दो तरीके होते हैं। मसलन एक तरीका ये है कि आप कहें कि बलोच दहशत गर्दों ने जो कार्रवाई की है उसमें उन्होंने बड़ी इंसानियत का मुजाहरा किया है और वो बड़े उनकी अखलाकियात आला हैं। ये आपने पीटीआई के सोशल मीडिया पर इनके ब्लॉगर्स को आपने सुना होगा कि वो ये इनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। तो जब पता चला कि ये तो उन्होंने बड़ी संगीन गलती कर दी तो उन्होंने फिर पैंतरा बदला और अल्फाज तो पाकिस्तान की हिमायत में लेकिन दिल उनके साथ। मसलन अफ़गान अपने बलोच दहशत गर्दों ने तबाही मचा दी, रियासत टूटने वाली है, खुदा के लिए रियासत को बचाओ। ये भी एक तरीका होता है मायूसी फैलाने का।
تو جتنے بھی یہ اس طرح کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے پاکستان کے اندر، ان کی نشاندہی کا عمل طویل عرصے سے جاری ہے، کامیابی نہیں مل رہی تھی، اب کامیابی مل گئی ہے، بہت سارے لوگ ٹریس ہو گئے ہیں اور یوٹیوبرز کی ایک فوج ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان میں سے ویسے تو ان کی یوٹیوبر کی تعداد 100 سے زیادہ ہے جو دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان میں عمران ریاض سے لے کر نیچے تک 100 سے اوپر ہیں، لیکن ان میں سے 20-25 جو ہیں وہ زہر افشانی میں بہت آگے تھے۔ تو یہ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ٹیم کے دوسرے ایکٹیوسٹ جو خاص طور پر ٹویٹر پر سرگرم عمل ہیں یا فیس بک پہ بھی ہیں، وہ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو یعنی خود کو انسانی حقوق اور سول سوسائٹی اور یعنی اس حوالے سے جو ان کا تشخص بنا ہوا ہے ایک جھوٹا، لیکن ہیں وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی لسٹیں بھی بن گئی ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا۔ اور یہ آپریشن عید کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ بتدریج نہیں ہوگا بلکہ اس کی رفتار تیز ہوگی، بہت زیادہ تیز نہیں ہوگی، تو درمیانی رفتار سے ایکشن ہوگا۔ اور گویا کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ اس حوالے سے بھی اب لبریز ہو چکا ہے، اور جو اس میں آپریشن کی کارروائی کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو بھی دور کر لیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے کیا۔ یہ کل علی امین گنڈا پور کے بھائی ہے، فیصل امین گنڈا پور، علی فیصل امین گنڈا پور، اس طرح کا کوئی نام ہے، تو زیادہ وہ سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ان کی وہ جو ایک دہشت گرد یوٹیوبر ہے پاکستان سے بھاگ گیا عمران ریاض، اس کے ساتھ کوئی ٹویٹر پر جھڑپ ہوئی ہے، تو اس میں اس نے انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف کی ابھی تک یہ عمران ریاض نامی دہشت گرد نے کوئی تردید نہیں کی۔ فیصل امین گنڈا پور نے کہا کہ جب عمران ریاض پشاور آیا تو اس نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو یہ مشورہ دیا کہ کے پی کی پولیس کو وہ حکم دیں کہ وہ پاکستانی فوج، رینجرز اور اسلام آباد اور پنجاب پولیس پر فائرنگ کھول دے۔ یعنی 26 نومبر کو جب یہ ان کے گنڈا پور کے اور پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے تو ان کو یہ حکم دیا جائے یا دیا جانا چاہیے تھا، اس طرح کی بات۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے، کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک صوبے کی پولیس پاکستانی فوج پر فائر کھول دے، اس میں چاہے پاکستانی فوج کا کچھ نقصان نہ ہو یا ایک آدھ ہی آدمی شہید ہو، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہوتا، اگر ایسا گنڈا پور یہ مشورہ مان لیتے تو یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جسے پاکستان کی بنیادیں چٹک جاتی اور پوری دنیا کی یہ خبر ہوتی کہ پاکستان کے ایک صوبے نے عملاً علیحدگی کا اعلان کر دیا، خانہ جنگی انارکی اور پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز ٹیررسٹ عمران ریاض نے دی۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ جب پاکستانی اداروں کو پورا پتہ تھا کہ یہ عمران ریاض ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹوں کا ساتھی ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہے، اس کے خلاف بے شمار شواہد ہیں، دیگر جرائم کو چھوڑیے، وہ قبضہ گروپ، وہ حرام خوری، ناجائز قبضے، لوگوں کو گرفتار کرا کے ان پر پولیس کے ذریعے ٹارچر کرانا، جنرل فیض کے ذریعے سے زمینوں پر قبضے، ٹھیکوں کے ذریعے قبضے، اور پختونخوا کی جو گنڈا پور کی حکومت ہے اس کے ذریعے بھی اس نے 8 ارب روپے کا ایک ٹھیکہ لیا۔ ان سارے الزامات کو چھوڑ دیجیے، مالی کرپشن کے الزامات کو، لیکن پاکستان توڑنے کی یہ بات جو اس نے کی ہے تو کیا ایجنسیوں کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ لازمی بات ہے ان کو پتہ ہوگا، تو پھر اسے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیوں یہ پختونخوا میں گھومتا پھرتا رہا اور پھر بڑے آرام سے لندن فرار ہو گیا؟ اس کو وہیں پکڑ کر سزائے موت دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پاکستان میں ایسے مجرموں کے ساتھ ہمیشہ نرمی ہوتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اب تو اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا، وہ لندن میں بیٹھا ہے۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے۔ ناظرین، اب یہ جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور اس کے لیے کارروائی بڑی تیزی سے جاری ہے اور عید کے بعد یہ ایک سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فارورڈ بلاک میں چاہے 100 رکان چلے جائیں، ووٹ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے یعنی حامی جو ہے وہ تو ہمارے حامی رہیں گے، وہ تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بھائی بات اصل میں یہ نہیں ہے۔ ایک تو نقطہ خیر میں نے کل بتا دیا تھا کہ ایک سیاسی گیم پلان ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے بالکل آئسولیٹ کر کے اس کی جگہ یہ فارورڈ گروپ کو نمائندگی دی جائے گی،
वो तो अपनी जगह गेम है, लेकिन ये जो बात है ना कि पीटीआई के अरकान असम्बली खुद राब्ते कर रहे हैं फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत के लिए, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप उनको गद्दार कह दें, आप उनको लोटा कह दें, आप उनको जो मर्जी कह दें, लेकिन ये लोटा साजी होती कब है? जब होती है जब इन लोगों को हवा के रुख का पता चलता है। अरकान असम्बली से बढ़कर हवा का रुख कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दो तरफ से राब्तों में होते हैं। तो उन्हें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, पीटीआई का फ्यूचर नहीं है मुल्क की सियासत में। जब ही उन्होंने ये फैसला किया, जब ये जो लोग टूटते हैं, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 25% हो, और चाहे वो मेजॉरिटी में हो, ये फॉरवर्ड ब्लॉक इस तरह के जब बनते हैं तो उस वक्त बनते हैं जब उन्हें हवा का रुख मालूम हो जाता है कि आने वाले दिनों में मामलात किस तरफ जाएंगे, पीटीआई का वजूद ख़तरे में है, पीटीआई की सियासत ख़तरे में है, और हमने अगर बचना है, मुस्तकबिल के लिए गुंजाइश पैदा करनी है, और ये गुंजाइश ज़ाहिर है सियासत में अगर एक पार्टी से आप टूट जाते हैं और आप समझते हैं कि मेरे तो वोट बैंक ही ख़त्म हो गया, तो ये सूरत आर्जी होती है। नए नक्शे जब बनते हैं तो मामलात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये तो यहाँ तो पीटीआई पर एक इशू दहशतगर्दी का और मुल्क से गद्दारी का है। पाकिस्तान की जो नॉर्मल सियासी पार्टी है उनके मामलात भी आप देखें, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब फज़ा बननी शुरू हुई तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि अब पंजाब में इसका फ्यूचर कोई इतना अच्छा नहीं है, और वो लोग टूटने शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि 2 अशरों के अंदर अंदर पंजाब में पीपल्स पार्टी एक बहुत ही छोटी सी पार्टी बनकर रह गई। अब मुबस्सरीन जो है वो तबसरे करते रहे कि इसकी वजह ये थी, इसकी वजह बयानिया था, इसकी वजह आसिफ जरदारी की कंप्रोमाइज़ करने की सियासत थी, या इसकी वजह बेनज़ीर की शहादत थी। जो भी आप कह लें, लेकिन ये हकीकत थी कि लोगों को, पीटीआई के लोगों को पता चल गया था पंजाब में कि जहाँ कम से कम पीपल्स पार्टी का फ्यूचर वैसा नहीं है जैसा हम समझते थे, तो फिर वो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए लोग। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए आज खुद राब्ते हो रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि जो कुछ होने वाला है इसकी सुन गुन उन्हें मिल गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत अहम मामला है। अच्छा, एक बिजली की कीमत कम करने का बहुत प्रोपेगेंडा वफाकी हुकूमत कर रही थी कि अवाम को रिलीफ देंगे। पहले इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी नुमायाँ कमी करेंगे, फिर वो कमी का फ़ैसला वापस लिया गया और कहा कि दरअसल पेट्रोल की कीमत में जो कमी करनी थी वो हम बिजली की कीमतों में कमी करके उस फ़ायदे को आवाम तक कन्वर्ट करेंगे। तो अब पता ये चला है कि बिजली की कीमत में 1 रुपया कमी का फ़ैसला किया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक मामला है, और हुकूमत के कुछ अरकान हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि ये फ़ैसला ख़त्म किया जाए, आप बिजली की कीमत में कोई कमी ना करें, इसलिए कि कमी ना करने पर तनकीद होगी, ठीक है, लेकिन 1 रुपया कमी करेंगे तो तनकीद भी होगी और मजाक भी उड़ेगा, और इस मजाक का फिर हम पब्लिक में सामना नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।